हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक। आज हम एक्सेल के बेसिक फार्मूला एंड फंक्शन सीखेंगे, जो कि हैं सम, एवरेज, काउंट, काउंटा, मीन, मैक्स। अगर आप बिगनर हो और एक्सेल स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन के साथ। हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सम फंक्शन। क्लियर हुआ? इसको बड़ा भी कर लेते हैं सम फंक्शन को थोड़ा हम। क्लियर, सम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन मेरा टोटल आउटपुट ला के देता है कि जिधर मैं किसी का सम करना चाहता हूँ, किसी को जोड़ना चाहता हूँ। ओके, कि उसका आउटपुट क्या है, तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है और इसमें जो फरवरी मंथ का टोटल एक्सपेंस कितना और टोटल खर्च कितना हुआ है उसका मुझे आउटपुट जानना है। तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे सम फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ करते, साइड नीचे से करते हैं। इक्वल टू सम लिखते हैं हम, टैब किसका मुझे देखना है, फरवरी मंथ का। तो हम फरवरी मंथ को सिलेक्ट करते हैं। ओके, फरवरी मंथ हमने पूरा सिलेक्ट किया, यहाँ तक, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक हमने सिलेक्ट किया। जितना मुझे क्या चाहिए था, जानना था कितने का सेल्स हुआ टोटल। हमने ब्रैकेट को बंद किया और इंटर दबाया, तो आप देख सकते हो टोटल आउटपुट यहाँ पे निकल गया कि हमने फरवरी मंथ में कितना, इस फरवरी मंथ में हमने कितना खर्चा किया था, यहाँ पे दिख गया आपको। ओके, सेम ऐसे ही कोई आपसे पूछेगा मार्च मंथ में कितना खर्चा हुआ, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू सम का यूज करोगे, टैब मार्च वाले कलम को सिलेक्ट करना, पूरा ऊपर से नीचे तक, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो मार्च में आपने कितना खर्चा किया, ये टोटल मार्च का आ गया आपका एक्सपेंस। ओके, तो मार्च हमने इतना खर्चा किया। क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई पूछता है फरवरी और मार्च में कितने खर्चे हुए हैं, तो इसके लिए आप क्या करना, इक्वल टू सम लिखना, टैब फरवरी को ये लेना और ये बगल वाले कलम, दोनों कलम को सिलेक्ट कर लेना नीचे तक, जहां तक है दोनों सिलेक्ट करना और ब्रैकेट बंद, इंटर मारना। एक मिनट, ये आपका फरवरी एंड मार्च का एक्सपेंस निकल गया। क्लियर हुआ? देखो यहाँ निकाल दिखा रहा हूँ बगल में, इसके नीचे जस्ट दिखा दूंगा। इक्वल टू सम, क्या करते हैं, फरवरी और मार्च को दोनों को उठाते हैं हम। फरवरी मार्च दोनों उठाया मैंने, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया। देखो दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों का आउटपुट, दोनों मैंने कलम एक ही लिया था, फरवरी और मार्च का ही लिया था। तो ये होता है मेरा सम फंक्शन। क्लियर हुआ? अब होता है क्या चीज, मेरा एवरेज। एवरेज के बाद देखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं एवरेज। ओके, एवरेज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सो एवरेज क्या होती है मेरी, एवरेज होता है मेरा औसत। लाइक एक मीन वैल्यू, उसके मीन वैल्यू क्या है, उसकी औसत क्या है। क्लियर हुआ? जैसे कोई पूछेगा आपने फरवरी मार्च में कितना खर्चा किया, उसका एक मीडियम वैल्यू बता दो, मीन वैल्यू बता दो, औसत बता दो कितना खर्चा किया लगभग। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज निकालते हैं। हम एवरेज यहाँ निकालते हैं। ओके, इक्वल टू एवरेज लिखते हैं और फरवरी को सिलेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? फरवरी सिलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट बंद और उसके बाद इंटर कर दे। तो फरवरी में मैंने ये, उसका फरवरी का मैंने एवरेज क्या आता है, ये देख लो आप, 1,34,555 आया। क्लियर हुआ? ये क्या मेरा फरवरी मंथ का एवरेज निकला। ये था फरवरी मंथ का एवरेज। अगर आपसे कोई सम पूछे तो क्या करना, फरवरी मंथ में आपने कितना खर्च किया, तो सम यूज करना। क्या करना, सम। ये देखो टोटल हमने कितना खर्च किया, फरवरी में इतना खर्च किया, लेकिन एवरेज क्या था, ये आया था 1,34,000। क्लियर हुआ? एवरेज ये था, एवरेज क्या था, औसत होता है। एक और दिखा देता हूँ, मान लेते हैं हम इसका मार्च का देख लेते हैं, चलो जनवरी का देख लेते हैं, जनवरी में कितना एवरेज आया था। ओके, इक्वल टू एवरेज और हम जनवरी कलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया मैंने और इंटर दबाया, तो ये निकला जनवरी का एवरेज, कि जनवरी में हमने एवरेज इतने रुपए खर्चा किया था पर पर्सन के ऊपर, जो पर पर्सन ने इतने का खर्चा किया, सेल्स किया, जो भी किया आप देख सकते हो, एवरेज रुपीज ये निकल के आ रहा है। क्लियर हुआ? ये होता है एवरेज, ये होता है आपका सम फंक्शन। अब आते हैं काउंट पे, तो हम लिख लेते हैं काउंट, COUNT, काउंट। काउंट भी हम ले लेते हैं, इसी का फॉरेन पेंटर लगा लेते हैं यहीं पे सेम, काउंट का भी। एक मिनट, काउंट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है मेरा, काउंट फंक्शन ओनली न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। मतलब अगर आपको जानना हो कि मेरे टेबल में कितने टोटल एम्प्लॉय हैं, कितने उन्होंने खर्च किया, काउंट जानना है आपको, तो आप क्या करेंगे, उनकी टोटल काउंट जानने के लिए आप क्या काउंट यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ जान लेते हैं। ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे
कितने टोटल एम्प्लॉय को जैसे पूछ दे कि मेरे टेबल में कितने एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या करना, काउंट यूज करना। काउंट के बाद टैक्स काउंट करता है, तो ये टैक्स वैल्यू थी, इसको उठाओ और इंटर करो। तो टोटल कितनी है, 10 है। काउंट बता दिया, काउंट किया बस नंबर वैल्यू काउंट किया, 10 वैल्यू थी, काउंट बता दी, देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बता दिया, क्या था, 10 था, ये था काउंट। तो काउंट सिंपल क्या करता है, आपको नंबर वैल्यू काउंट करता है। अब ये नेक्स्ट क्या था, देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या था, काउंटा। यहाँ लिखते हैं हम, काउंटा लिखते हैं, काउंटा। काउंटा क्या करता है, काउंटा नंबर और टैक्स दोनों वैल्यू को क्या करता है, काउंट करता है। क्लियर हुआ, देख लो यहाँ पे मान लेते हैं इक्वल टू काउंटा लिखते हैं, COUNT काउंटा, ये था काउंटा। काउंटा वैल्यू पूछ रहा है, मैं वैल्यू देता हूँ ये टारगेट वाली की, ओके। मैं अभी 2 सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद किया, देखो इंटर मारता हूँ तो इसने कितना लिखा है, आउटपुट 2 लिखा है। क्यों, आपने 2 वैल्यू को सिलेक्ट किया था। अगर यहीं आप काउंटा लिखते हो, 1 मिनट, काउंटा, सॉरी यहीं आप इक्वल लगाओ, काउंटा लिखो। काउंटा लिखा आपने, टैब दबाया, और वैल्यू को सिलेक्ट किया। क्लियर, वैल्यू सिलेक्ट किया और इंटर दबाया आपने, तो क्या आउटपुट आ रहा है, 10 आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 था इसलिए 10 आया। लेकिन इसी बीच मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या कुछ लिखते हैं, टैक्स वैल्यू देते हैं, ओके। टैक्स वैल्यू लिखते हैं, TEXT टैक्स। तो देखो काउंटा अभी भी 10 दे रहा है, काउंटा अभी भी 10 दे रहा है, बट काउंट क्या कर रहा है, 9 दे रहा है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू काउंट यूज करता हूँ, काउंट, इसी पे सिलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट को बंद किया और इंटर किया। क्लियर, तो काउंट क्या कर रहा है, 9 कर रहा है। काउंट क्या कर रहा है, टैक्स को इग्नोर कर रहा है, लेकिन काउंटा क्या कर रहा है, टैक्स को भी काउंट कर रहा है। तो ये डिफरेंस होगा काउंट और काउंटा में। नेक्स्ट क्या आपका मीन है, नेक्स्ट क्या है, मीन है, मीन लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको हटा लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका मीन, ठीक। मीन वैल्यू क्या करती है, मीन वैल्यू सबसे आपकी लोएस्ट वैल्यू बताती है, सबसे कम वैल्यू। अब आपसे कोई पूछ दिया कि ये मार्च महीने में, ठीक है, मार्च महीने में सबसे कम वैल्यू, सबसे कम सेल्स किसने है, किस एम्प्लॉय ने सबसे कम सेल किया है, उसके बताने के लिए आप क्या करेंगे, मीन वैल्यू का यूज करेंगे, ओके। हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको, मीन वैल्यू को यहाँ पे इक्वल टू मीन लिखते हैं, टैब, मार्च वैल्यू को, मार्च वाली कलम को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर करते हैं। अब देखो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या था यहाँ पे, 99,000, किसका था, ये रहा 99,000, कौन है, करण। तो करण ने मार्च महीने में सबसे कम खर्च किया, या जो भी बोल सकते हो आप, सबसे कम वैल्यू किसकी है, करण की। तो मिनिमम वैल्यू ये बताता है कि ये मिनिमम ये है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपका मैक्स है, मैक्स फंक्शन, ओके। इसको हटाते हैं, यहाँ पे मैक्स लिखते हैं, इंटर। मैक्स फंक्शन को लेते हैं हम। सो मैक्स फंक्शन क्या करता है, मेरी मैक्स फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू को लेता है। ये जो मान लो ये मेरे डेटा दिया है, ये मार्च महीने है, मार्च महीने में सबसे ज्यादा खर्च किसने किया, उसको देखने के लिए आप क्या यूज करेंगे, मैक्स यूज करेंगे। यहाँ पर नीचे कर लेते हैं इक्वल टू लगा कर मैक्स का यूज करते हैं, मैक्स सेलेक्ट करते हैं, सबको सेलेक्ट करना आपको मालूम है ये कैसे होता है। देखो सेलेक्ट करने के लिए उस पर रखते हैं जहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ रखा मैंने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर करते हैं। तो ये बताता है मैक्सिमम आपका क्या था, ये 1,80,000 था। क्लियर हुआ, कौन है ये, 1,80,000 का मैक्सिमम ये था, पूजा थी, पूजा ने किया 1,80,000 का मैक्सिमम सेल्स किया। क्लियर हुआ, ये चीज था हमारा मीन और मैक्स का। तो आपको इस वीडियो में सम समझ में आया, एवरेज समझ में आया, काउंट समझ में आया, काउंटा समझ में आया, मीन क्लियर हुआ, मैक्स क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड। तो हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा, एक्सेल का बेसिक फॉर्मूला या फंक्शन जो भी बोलो आपने सीख लिया। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।